हेलो बच्चों, कल हमने अभ्यास 1A के पहले 4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो चलिए हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। हमने कल परिमेय संख्या के हर को धन पूर्णांक बनाया था। आज हमने क्या करना है, परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहला करते हैं, -7/13। -7/13 है। तो बेटा यहाँ पर अंश आपका क्या है, -7, और हर क्या है आपका 13। तो जैसे कल हमने हर के लिए किया था वैसे ही आज हम अंश के लिए करेंगे। तो यहाँ -7 है तो हम -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 13 एकम 13। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये हो गया -11/-19। ख करते हैं। तो यहाँ पर ख में देखिए अंश आपका -11 है और हर आपका -19 है। तो अंश को आपने धन पूर्णांक बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे कि आपके पास वापस 11 ही आए। तो एक ही है, ठीक है, तो 11 एकम 11, और क्योंकि हमें धन पूर्णांक बनाना है तो हम माइनस भी लगा देंगे। तो अगर हम -1 से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो -1 से नीचे भी हम गुणा करेंगे। तो ये हो गया 11 एकम 11, और माइनस इंटू माइनस प्लस। इसी तरह 19 को 1 से गुणा करेंगे तो 19, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपका ग और घ होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। ये आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो आपने बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। तो चलिए करते हैं। क भाग क है आपका -9/-13। तो बेटा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये हमने इस तरह से काटा है, थोड़ा तिरछा करके काटा है। ठीक, तो क्या बचा हमारे पास 9/13। ठीक है, अब ऊपर नीचे किसी के पास भी ऋणात्मक साइन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, धनात्मक। ये हमारी परिमेय संख्या क्या है, धनात्मक हो गई। ठीक, ख आपका ख वाला भाग 11/-19। 11/-19 है। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर तो धनात्मक है, प्लस है, और नीचे ऋणात्मक है, -19 है। तो अगर ऊपर भी माइनस होता है तो हम जैसे पहले किए थे तो माइनस से माइनस काट सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर माइनस से माइनस नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक नहीं है, ये क्या है, ऋणात्मक है। तो इसी तरह आपने करना है, ये ग और घ आपने बताना है इन दोनों में से कौन सा धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो पहला देखिए -7/11। ऊपर अंश में तो माइनस है, क्या हर में माइनस है, नहीं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई बेटा, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये हो गई। अच्छा चलिए अब ख
ख देखते हैं, -6/-13। तो यहाँ से हम माइनस से माइनस काट सकते हैं। तो माइनस से माइनस काटने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/13। ना ही ऊपर माइनस है ना ही नीचे माइनस है, तो क्या ये ऋणात्मक है? नहीं। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसी तरह आपने चेक करना है ग और घ की कौन सी धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है। तो पहला है आपका -9/-21। देखो बेटा, सरलतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आपको पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। ये आपका देखिए, पहले तो देखिए माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों में है। माइनस से माइनस मैंने काट दिया, तो मेरे पास आ गया, क्या बचा, 9/21 ये बचा। अब मैंने ये देखना है कि मैं कोई एक ऐसा पहाड़ा पढ़ूंगी कि जिसमें 9 भी आए और 21 भी आए। ठीक है, तो अच्छा चलिए हम स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। 2 के पहाड़े से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या 2 के पहाड़े में 9 आता है? सभी बच्चे सोचेंगे 2 के पहाड़े में 9 आता है। नहीं आता है। 2 का पहाड़ा आप गिन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह चलिए 3 का पहाड़ा देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 आ रहा है। फिर हम चेक करेंगे क्या उसमें 21 आता है। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21। हाँ, 9 और 21 दोनों हमारे पास आ रहे हैं। तो 3 के पहाड़े में 9 कब आता है? 3 त्रिका 9 और 21 कब आता है? 7 पर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बचा, 3/7। अब कोई हमारे पास ऐसा पहाड़ा है एक के अलावा जिसमें 3 भी आए और 7 भी आए? नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये दोनों ही किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, एक के अलावा और खुद के अलावा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा परिमेय संख्या का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए घ देखिए, -36/64। -36/64। अब इसको हमने सरलतम रूप में लिखना है। अब ये देखिए 36 और 64। तो ये किससे कटेगा? पहले हम देखिए इसको हम किससे काट के देखते हैं। क्या 36 हमारा 2 से भाग होगा? भाग करके देख लीजिए। 36 ये रहा, 2 बाहर, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1 और ये आ गया 6, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो मेरे पास कितना है, 18। अब देखते हैं 64 जो है 64 2 से भाग होगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये 4 आ गया, 2 दूनी 4। ठीक, तो ये 32। हाँ, दोनों हमारा 36 और 64 दोनों हमारा 2 से भाग हो रहा है। जब मैंने 36 को 2 से भाग किया तो कितना आया, 18। और जब मैंने 64 को 2 से भाग किया तो मेरे पास कितना आया, 32। तो ये मेरे पास 18/32। अब फिर चेक करिए, क्या 2 से ये 18 करता है? 2 के पहाड़े में 18 आता है ना। 2 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18। अब हमने ये चेक करना है कि ये 32 2 से भाग होता है कि नहीं होता है। तो चलिए चेक करते हैं।
ये हो गया 32 और ये 2, 2 एकम 2, और ये हो गया 2 नीचे आ गया, 2 छक्के 12, तो ये हो गया 16। ठीक है, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा बेटा 16। तो ये हो गया हमारा आंसर -9/16। अब देखिए क्या 9 2 से कटता है? नहीं, सॉरी, हाँ, लेकिन 16 से तो कटता है। लेकिन हमने क्या अभी बताया था कि हमने एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें ऊपर अंश और हर दोनों ही आए। ठीक है, तो लेकिन हमारे 2 के पहाड़े में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसी तरह हम आगे भी चेक कर सकते हैं। 3 के पहाड़े में तो 9 आता है लेकिन 16 नहीं आता। 4 के पहाड़े में 16 तो आता है, 9 नहीं आता है। इसी तरह हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 9 और 16 दोनों आते हों। ठीक है, तो इसलिए -36/64 का सरलतम रूप आपका -9/16 हो गया है। तो यहीं पर ये अभ्यास आपका ख़त्म होता है और इस क्वेश्चन का बेटा ख भाग आपका होमवर्क रहेगा और ग भाग आपका होमवर्क रहेगा। तो सभी बच्चे ये मुझे दोनों जितना भी होमवर्क दिया है करके दिखाएंगे और चेक करवाएंगे। थैंक यू।